चलो ध्यान दो आप 4 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। इसके पहले वाले में हम क्या देखे थे, 3 नंबर क्वेश्चन तक हो गया था। अब इसमें 4 देखेंगे, ठीक है। सबके सामने देखिए क्वेश्चन। कहता है भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु, तो मान लीजिए भूमि का एक बिंदु कहाँ पे है, यहाँ पे मान लीजिए भूमि का एक बिंदु है, ठीक है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, भूमि का एक बिंदु और मीनार के पाद के बिंदु से कितना मीटर की दूरी पर है, 30 मीटर का है। तो मीनार मान लो कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, ये मीनार होगा, क्या होगा, मीनार। तो मीनार का पाद बिंदु क्या हो गया, ये पाद बिंदु हो गया, पाद बिंदु हो गया। आई भूमि का एक बिंदु हो गया, भूमि हो गया, क्या हो गया, भूमि का एक बिंदु और मीनार के पाद के बीच की दूरी क्या कहता है, 30 मीटर है। क्या मीटर है, 30 मीटर है। ये तीर दिए हैं कि ये क्या है, पाद बिंदु है, ठीक है। फिर कहता है मीनार के शिखर का, शिखर कहाँ है, मीनार का शिखर क्या होगा, ऊपर, इसको क्या कहेंगे हम, शिखर या शीर्ष कहेंगे, शीर्ष लिख दिया, ठीक है। तो उस शीर्ष का उन्नयन कोण कहाँ बनता है, नीचे। तो इसको इस तरह मिला ले, डॉट लाइन से भी मिला सकते हैं, आना तो पूरा लाइन से भी, रेखा से आप मिला सकते हैं, ठीक है। उन्नयन कोण कहाँ बनता है, नीचा, और नमन कोण कहाँ बनता है, ऊपर। तो ये कितना डिग्री का एंगल कर रहा है, 30 डिग्री का। तो ये तो एकदम सिंपल है। तो कहता है मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई कौन है ये ना है। तो आपको एक बात बताइए, तो हम मान लेंगे मीनार की ऊंचाई, पहले ABCD लिखेंगे, A B और C। तो बहुत सिंपल सा आता है। एक बात बताइए, आपको है मीनार की ऊंचाई निकलना है, दिया क्या है आपका 30। 30 आपका क्या होगा, इसके आधार पर, 30 के आधार पर, ये 30 कहाँ बैठा हुआ है, इस BC पर बैठा हुआ है। तो ये आधार हो गया, आई ऊंचाई हो गया, यानी P हो गया। तो P और B, ये B हो गया आधार, आई ऊंचाई क्या हो गया, P हो गया। तो P और B किस में होता है, tan में। tan से चलेंगे, पहले मान लीजिए, बनाइएगा तो पहले लिखिएगा, माना कि मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई क्या मान ले हम, ये भी मान ले। अब लिख सकते हैं त्रिभुज में, त्रिभुज किस में, ABC में। ये भी तो निकालना है, आपका क्या दिया हुआ है, BC। कहाँ अलग लिखे हैं, यही पहना है, ठीक है। BC कितना डिग्री है, BC डिग्री कह रहा है, कितना दूरी है, 30 मीटर। एंगल लिखना चाहते हैं तो आप एंगल C लिखिए, ना तो लिखिए BCA, क्योंकि एंगल को बीच में लिखते हैं ना, तो ऐसे कर सकते हैं। कितना डिग्री, 30 डिग्री। अब आप प्रश्न से भी लिखिए, ना तो सीधे लिखिए, चूंकि कथी से चलें, tan से चलेंगे, क्योंकि ये बेस मालूम है, आपको हाइट निकालना है, क्योंकि एक सामने नहीं है। सामने कोई भी चीज़ क्या होता है, ऊर्ध्वाधर होता है, ऊंची होती है। तो ऊंचा होता है तो समझिए क्या हुआ, परपेंडिकुलर हुआ। कथी हुआ, परपेंडिकुलर, यानी P। तो P निकालना है, B दिया है, तो कथी में लेंगे, tan में। कथी में लेंगे, tan। तो tan 30 बराबर क्या लिखेंगे, P/B। तो P का वैल्यू क्या लिख दे, AB। अब B का वैल्यू क्या लिख दे, BC। इधर लिख दीजिए tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3। और AB का वैल्यू मालूम नहीं है, BC का वैल्यू कितना मालूम है, 30। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, देखते रहिएगा, AB गुने √3, AB गुने √3 और 30 से कम 30। अब एक बाद इधर बना देते हैं, ठीक। अब बताइए, तो AB निकालना तो √3 को इधर भेज दें, तो AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30/√3। अब इसको परमेकरण कर देते हैं, तो क्या करें, परमेकरण, √3 है तो √3 और बटा में √3। अब क्या हो जाएगा, 30 और √3, और √3 में √3 से होगा तो रूट गायब हो जाएगा, कितना, 3, और 3 से ही कट जाएगा 10 बार में, तो हो जाएगा 10√3। इतना आंसर आ गया, इतना आंसर आ गया ना। लेकिन √3 का वैल्यू डाल दीजिए, समझ जाइए। लेकिन ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन अगर ये रहेगा ना, तो ऑप्शन में यही रहेगा, ठीक है। तो अब एक स्टेप बढ़ जाए ना, क्या दिक्कत है, इतना ही आंसर आना। तो एक स्टेप, √3 का वैल्यू कितना है, 1.732। अब गुना करेंगे तो देखिए कुछ नहीं करना, गुना में दशमलव आगे भागता है, गुना में दशमलव आगे। तो एक पर कई गो जीरो है, एगो, माने 10 है, 100 रहेगा तो 2 गो, और 10 रहेगा तो एगो के बाद भागेगा। तो
तो 1 पर 1 जीरो है तो 0.7 के बाद चल जाएगा, यानी 17.32 AB इक्वल टू क्या आ गया मीटर। अब इसको डब्बा में बंद कर दीजिए और लिख दीजिए अतः क्या निकालना है, मीनार की ऊंचाई ना, अतः मीनार की ऊंचाई क्या माने थे हम AB, AB इक्वल टू कितना 17.32 मीटर या 10√3 मीटर। ठीक है, इसको आप लोग उतारिए। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर भी सेम टू सेम इसी तरह है। ठीक है, देखो कहता है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। क्या मीटर की ऊंचाई पर ऊंचाई कह रहा है, तो मान लो पतंग कैसे उड़ेगा, मान लो ये है, हाँ जैसे उड़ता है, बहुत बढ़िया है। ये समझो क्या है आपका पतंग है। ठीक है, पतंग है 60 मीटर की ऊंचाई, तो ऊंचाई कौन होगा, ऊंचाई है ये ना होगा, कितना हुआ 60 मीटर की ऊंचाई, क्या हो पतंग का ऊंचाई है ये ना होगा, लेकिन पतंग का डोरी क्या ना होगा, पतंग नीचा डोरी होगा, पतंग का डोरी ऐसे न रहेगा, ये क्या है डोरी है। पतंग कैसे ऐसे उड़ता है का कि ऐसे तिरछा उड़ता है, हाँ उड़ता तो सीधा है लेकिन उसका डोरी आपको तिरछा न रहता है। तो हाइट ई हुआ, ई ऊंचाई हुआ, ये क्या हो गया पतंग का ऊंचाई ये हो गया, आई डोरी हो गया। तो एक बात बताए है डोरी है, तो ये डोरी का हाई ई ऊंचाई यहाँ से लेंगे भूमि है, तो इससे एंगल कुछ बनाएगा कि नहीं, भाग आप लोग भी बात कर रहे हैं इसी में। कितना हुआ भूमि के साथ डोरी का झुकाव, है डोरी है ना, तो डोरी का झुकाव यहाँ पे भूमि के साथ कितना डिग्री का हुआ 60 डिग्री का। तो यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं, ढील माने कथी लूज नहीं है, एकदम टाइट है, तो डोरी की लंबाई क्या होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पे ABC, माना कि क्या करें, माना कि डोरी की लंबाई, बोलिए तो क्या लिखे, डोरी की लंबाई क्या मान ले ABC लिखा है ना, तो क्या हो जाए ऐसी हो जाएगा। अब एक बात बताइए इसमें, अब कर सकते हैं ना, अब किस में त्रिभुज ABC में बताइए 90 डिग्री है। अब क्या दिया हुआ है आपका AB, क्या दिया हुआ है AB, अभी कोई नहीं उतारेगा, अभी समझेगा ना तो नहीं समझे। एंगल C बराबर कितना डिग्री 60 डिग्री। अब देख रहा है ऊंचाई भी 60 है एंगल भी 60 है, तो 60 डिग्री है। अब बताइए आपको निकालना क्या है डोरी की लंबाई, तो डोरी की लंबाई बताइए क्या है, P है कि B है कि H है, तिरछी कभी भी रहेगा, न वो आधार होगा और न ऊंचाई होगा, कथी होगा तिरछी रहेगा, वो कथी होगा कर्ण हुआ, कर्ण जानते हैं, कर्ण नहीं, सूर्यपुत्र नहीं जानते हैं, कर्ण रामायण देखे हैं, रामायण की महाभारत, तो सूरज का किरण तिरछी पड़ती है कि नहीं, सीधा पड़ता है कबो, सीधा पड़ेगा तो जलिए जाएगा आदमी को, पृथ्वी में जितना जीव जंतु है उसमें बीमारी उत्पन्न हो जाएगा। तब समझ जाइए कर्ण क्या होता है, तिरछी होता है, तो ये कर्ण हो गया, क्या हो गया कर्ण माने हाइपोटेन्यूज हो गया। ठीक है, तो आपको कर्ण H और कौन सी क्या दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है ऊंचाई, आप समझ रहे हैं सीधा है, तो ई हो गया ऊंचाई यानी P, ऊंचाई यानी PIH किस में होता है, PH किस में होता है, माने किस में होता है, 6 निष्पत्तियां है ना, साइन कॉस टैन, किस में होता है P, साइन में होता है। तो कथी से चलेंगे, चूंकि कथी से साइन से, तो साइन कितना लिखेंगे 60 डिग्री, P/H, तो P क्या लिखेंगे AB, फार्मूला नहीं लिख रहे हैं दिमाग में है नू, अच्छा निकलना ना है दिमाग से, H क्या है AC। अब बात बताइए मान डालिए, साइन 60 का मान याद है नहीं याद है, बहुत बढ़िया वेरी गुड, √3/2, AB का मान कितना हुआ 60, AC का मान मालूम नहीं है। अब मत ना उतारो बाबू, अभी समझो ना, यहाँ देखो तो यहाँ लिखे थोड़ा सा तो है, चलिए यहाँ से लिखते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई √3 गुने AC, √3 गुने AC, यहाँ पे देखिए 2 से 60 में, तो 60 दूना कितना 120, या 2 गुने कर दीजिए 60, कोई दिक्कत नहीं। AC निकालना है तो क्या होगा 2 गुने 60
आई आएगा तो बटा में √3। अब क्या करें परमेकरण, तो परमेकरण करेंगे तो √3 बटा √3। अब देखिएगा 60 दूना कितना कर दे 120 √3 अब बटा √3 3 और 3 से कटेगा तो कितना 40। यह हो जाए 40 √3 कथी ये भी बराबर मीटर में है तो मीटर में हो गया। प्रूव्ड नहीं आ गया। अब √3 का मान डालने आता है आपको ना 1.732 तो 40 गुने 1.732 दो ही अंक लो ना। और देखिए गुना कैसे कीजिएगा तो ए में 0 है ए छोटू देखो ए में 0 है ए में 0 ना है तो एगो 0 है तो एगो 0 बैठा दो और 4 से तीनों में गुना करो 4 तिहाई है ना से मत कीजिएगा 4 एकम 4 दाहिना तरफ से किया 4 तिहाई 12 7 चौका 28 से 29 हासिल 2.4 एकम 4 2 6 तो 6.92 और दशमलव का 0 छोड़ देते अंक नहीं है तक कोई दिक्कत हो गया ए बी। एगो और डब्बा बन गया ये तो 2 डब्बा बन गया। तो आप तो इसका वैल्यू डाल रहे हैं तो यहाँ पे मत कीजिएगा तो क्या करें अब चलो कथी डोरी की लंबाई AC बराबर 6.92 मीटर माने 92। चलिए इसको उतारिए समझ गए होंगे आप लोग समझाने की जरूरत है। चलो बाबू ध्यान दो 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है थोड़ा लेंदी है। चलिए कहता है 1.5 मीटर 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा 30 मीटर ऊंचे भवन से 1.5 मीटर का लड़का कुछ दूरी पर खड़ा है। तो मान लीजिए एक भवन होगा यहाँ पे ये क्या हो गया भवन होगा ठीक है और कुछ लड़का है कि कुछ दूरी पर तो दूरी कहाँ तक ले ले यहाँ तक ले ले कोई दिक्कत। यहाँ पे एक लड़का खड़ा है और प्रसरण में क्या होता है कि इसमें जल के अधिकांश अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से जल अणु जल के कम सांद्रता वाले यहाँ पे क्या है इसका पैर है ठीक है ज्यादा है जिधर जल कम है ठीक उससे अच्छा तो गोले बना देते ना जी तरफ चलता है इस पर चलो ठीक है हटाइए। कहता है 1.5 मीटर का कई मीटर का लंबा आदमी है 1.5 मीटर का 1.5 मीटर तक ऊंचा बना देते हैं इतना बना देते हैं चले ना एक आँख यहाँ पे बना देते हैं ठीक गोले सही रहेगा। अब ठीक लग रहा है चलिए 1.5 मीटर का आदमी तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। कितना होता है 30 से आंख से तो आंख यहाँ पे है देखो ना तो इसका भवन का शिखर का उन्नयन कोण कितना हो जाता है 30 डिग्री। तो जब तक ये 30 डिग्री बनेगा आंख पे तो ये नीचा से जब तक खींचेंगे नहीं तो एंगल बनेगा का ये लेखा एंगल बनता है लेखा एंगल है लेखा जब तक एक ऐसे नहीं खींचते हैं तो 30 डिग्री तो नहीं बना। यानी इसको हम क्या करेंगे सेम टू सेम ऐसे मिला दे। अब देखिए तो 30 बन गया फिर कहता है कि 60 हो जाता है क्या हो जाता है तो 30 यहाँ हो गया तो एक डबल आंख थोड़ी है यहाँ के 60 हो गया ये 90 होता है। देखो यहाँ ये 90 है तो 90 के नजदीक वाला 60 होगा दूर वाला कौन होगा 30 होगा। ये लड़का कहाँ ध्यान है पहले 30 और तब क्या होगा 90 के नजदीक वाला बड़का होगा। मान लीजिए 30 डिग्री है और क्या डिग्री है 60 डिग्री बाबू देखो नहीं है तो कौन नजदीक होगा 90 के बगल में कौन होगा 60 होगा कि 30 होगा 60 होगा बड़ा वाला यहाँ इस पर होगा पहले 30 हो गया तब क्या होगा 60 तो आंखें पर ना बनेगा जी। कहता है बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया भवन की ओर तो कहाँ है ई मैन यहाँ है तब कहाँ चलेगा इधर यहाँ पे आ गया देखो तो यहाँ पे अब आ जाएगा अब यहाँ पे आ जाएगा कहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा कोई दिक्कत पैर बना दो कि आदमी लगेगा कि आदमी है कोई दिक्कत। तो मान लीजिए ये 1.5 मीटर नु आदमी है कि दूसरा आदमी आ गया कि 4 मीटर का हो गया कै मीटर का आदमी है यो 1.5 मीटर का है लेकिन एक आँख पर कितना डिग्री का एंगल अब बनेगा बोलो 60। वही कह रहा है कि इसके आई पर भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 हो जाता है तो एगो 30 डिग्री हो गया और कुछ चल के आएगा तब ना फिर आंख पर कितना बन जाएगा 60 डिग्री। तो वही कहता है कि भवन की ओर कितना दूरी चलकर आया तो
तो पहले था यहाँ और चल के आ गया यहाँ, तो कहाँ से चला, यहाँ से यहाँ तक आया, ये भवन की ओर आ रहा है, ये इधर जा रहा है, देखो तो इधर जा रहा है, तो कितना दूरी चल कर आया है, ये ना दूरी है। अब एक लिखते हैं A B C, एक लिखते हैं D, इसको लिख देते हैं E, इसको लिख देते हैं F। कोई दिक्कत तो क्या, देखिए तो अभी उतारो मत ना, देखो ना। अब बताइए इसका दूरी हमको निकालना क्या होगा। माना कि भवन की ओर चल कर तय की गई दूरी, तय की गई दूरी बराबर क्या है आपका, क्या मान ले EF, क्या मान ले EF, ब्रैकेट में लिख देते हैं D, ये नहीं लिखे हैं कहाँ, A B C D E F है, क्या कर देते हैं G, इसको क्या कर दे G या H कर देते, क्या कर देते हैं DH। देखो तो दूरी चलकर कितना दूर आया, EF है, EF चलकर आया, तो ये ना EF क्या है आपका DH है, क्योंकि आमने सामने की भुजा देखिए आयत बन गया है, ये देखिए तो आमने सामने की भुजा क्या होगा बराबर, तो हई ED जितना है वही FH होगा, उतना ही BC होगा कि नहीं। देखिए तो सब में मीटर है ना, सब में क्या है। एक बात बताइए, हई 1.5 हो गया, तो ये 1.5 हो गया, तो ये भी कितना हो गया 1.5 हो गया। अब हमको निकालना है हई EF निकालना है, क्या निकालना है EF। तो अब बात बताइए, अगर इस त्रिभुज में हम BF निकाल लें, B और F निकाल लें, अब बड़का त्रिभुज में चलेंगे, और क्या दिया है 30 मीटर ऊंचा भवन है, ये टोटल कितना है 30 मीटर है, ये टोटल कितना है 30 मीटर है। तो एक बात बताइए, हाई BC नीचा से थोड़ा सा मालूम चल गया, तो हाई AB निकल जाएगा, तो यहाँ निकाल लेते हैं, चूंकि AB बराबर डायरेक्ट टोटल 30 माइनस कितना 1.5, शॉर्टकट में थोड़ा लिखेंगे, पूरा लेंदी नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, देखो 30 में से है ये घटाओ, 30 रुपया में से 1 रुपया घटा, कितना रुपया 29 रुपया, 0.5 यानी 8 आना, तो 29 में से 8 आना तो 28.5 रुपया, यानी 28.5, 9 समझ में आते इस तरह 30.0 एक नीचे 0.5 1, इधर 10 में से 5 जाएगा, आई 9 में से एक जाएगा 8 और 2 दशमलव, समझ गया, बहुत बढ़िया। अब चलिए कुछ नहीं करेंगे, अब बाबू देखते रहना दिखाई दे रहा है कि नहीं। अब किस त्रिभुज में चले, हाई छोटका में, पहले बड़का में नहीं, अभी छोटका में चलते हैं। त्रिभुज ABF में, ABF में अब हम नहीं लिखेंगे ये B और F बराबर है AB बराबर, सीधे डायरेक्ट कौन सी से चले, देखो हाई मालूम है आपको, यहाँ लिख दो 28 दशमलव कितना हो गया 5 मीटर, तो ये 28.5 मालूम है, तो हमको B और F निकल जाएगा क्या, तो कैसे चले, ये P और क्या है B, हाई तिरछा से मतलब है आपको नहीं, तो कर्ण गायब, कर्ण क्या हो गया, तो बचा कथी P और B, तो P भी किस में होता है tan में, तो tan से चलते हैं, tan कितना 60 डिग्री, कितना 60 डिग्री, P बटा B, तो P क्या है AB, P क्या है AB, और B क्या है B और F, कोई दिक्कत। tan 60 का मान क्या होता है नहीं √3, और √3 बटा 1 का ये हो गया AB का वैल्यू मालूम है कितना 28.5, और B और F मालूम है, तो हम B और F निकालना इससे, देखो B और F निकालते हैं, तो देखो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, B और F गुने √3, आई है कितना 28.5, तो B और F निकलेगा तो क्या हो जाएगा तो बटा में 28.5 बटा √3। अब तो नहीं निकला समीकरण, क्या कर दे परमेकरण, आप कर सकते हैं, कर दे का परमेकरण कि रहने दे, कर दीजिए, कर देते हैं, छोटा हो जाएगा, तो √3 बटा √3, तो कितना हो गया 28.5, आ गुने √3, आई बटा में कितना 3, आ 3 से ही कट जाएगा, 3 × 27, आ दशमलव 1 का 5 15, 3 × 5 15,
यानी कितना हो गया 9.5 रूट 3 ऑफ समीकरण 1 बी और एफ बराबर हो गया। फिर अब बनाएंगे। अब कौन त्रिभुज, बड़का त्रिभुज में उतार रही है, नहीं समझ में आएगा। अब बड़ा वाला त्रिभुज में, त्रिभुज के में ए बी ई में, ए बी ई में कथी से चले, tan से, कथी से tan, कथी 30 डिग्री, क्या डिग्री, पी कितना है, पी क्या हुआ ए बी, पी क्या हो गया ए बी। अब बी देखो तो बी कहाँ है, लड़की कहाँ ध्यान, अब बी कहाँ, यहाँ ई और क्या हो गया बी, ई बी, ई पूरा, तो पूरा है बी और एफ प्लस बी ई एफ, तो क्या लिखे ई एफ प्लस बी एफ। अब देखो tan 30 का मान चूंकि कर देता है, tan 30 का मान 1/√3 आई ए बी का वैल्यू 28.5। अब देखिएगा ई एफ का वैल्यू मालूम ना है तो ई एफ रहने देते हैं, और देखिए बी और एफ का वैल्यू मालूम है 9.5√3, लेकिन मान डाले हैं 1 से, यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे समीकरण 1 से। अब क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई, देखते रहिएगा, हाई 1 से ही दोनों में तो सीधे उतर जाएगा ई और एफ प्लस 9.5√3 अब बराबर ई गुना हो जाएगा तो 28.5√3। अब क्या करें हम, ई एफ निकालना तो ई एफ रहेगा, आई जाएगा तो माइनस में, तो कितना आ जाएगा 28.5√3 आई जाएगा तो माइनस में 9.5√3, घटाओ √3 सेम है तो घट जाएगा, √3 तो रहबे करेगा, लेकिन कितना 5 में से 5 गया तो कथी हो जाएगा 0 आई 18 है हो जाएगा, 18 में से 9 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 9 आई 1 19.0√3 यानी 19√3। अब आप तो टेंड हो गए हैं, कैसे √3 का मान डालिए 19 से गुना कर दीजिए, तो आंसरवा तो इतने देले है, और न तो अपना काम कर सकते, इतना मीटर आ गया। और तो ई एफ है ना निकालना था, देखिए था कहाँ ई एफ, लेकिन ई एफ नहीं निकालना है, क्या निकालना है आपको, कितना दूरी चल कर आया, देखो कितना दूरी चल कर आया, देखो तो यहाँ था आदमी, चल के कहाँ तक आया, यहाँ तक ना, तो आपका डी एच निकालना था, इसको लिखिएगा ब्रैकेट में, यहाँ लिखिएगा डी एच और इसको लिखिएगा एफ ई एफ, क्योंकि दूरी यहाँ से ना यहाँ चल कर आया जी, भूमि आपका यहाँ था ना, आई ना यहाँ, आँख से थोड़ी चलेगा, पैर से ना चलेगा, तो दूरी यहाँ से यहाँ तक चल के आया तो डी एच ना हुआ, तो पहले डी एच लिखिएगा, अच्छा लगेगा। अब क्या लिख दें, अतः है ना लिखना, अतः भवन की ओर, अतः भवन की ई न है, भवन की ओर चल कर तय की गई दूरी, तय की गई दूरी कितना हो गया, कितना हुआ देखो ना बाबू, डी एच का वैल्यू कितना है, कितना है 19√3 मीटर। एक बार समझ लीजिए, थोड़ा एक बार समझ लो, यहाँ तक आ रहा है ना, देखो तो यहाँ तक दिखाई दे रहा है तुम लोगों को, चलो यहाँ ध्यान दो, एक बार देख लो थोड़ा जल्दी से। मान लीजिए एक भवन है पूरा, अब भवन से 1.5 मीटर का आदमी कुछ दूरी पर से देख रहा है, तो इसके आंख पर कै डिग्री बना 30 डिग्री, सब कोई उतार रही नहीं देख रही है, ये 30 डिग्री बन रहा है, फिर ये कहता है 60 हो जाता है, और लास्ट में कहता है कि भवन की ओर कितना दूरी चलकर तय किया। तो आप एक बात बताइए, यहाँ 30 बना तो ये कुछ दौड़ेगा, यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे आएगा तो इसके आंख पर कितना बन गया 60, आई दिमाग में है कि 90 के बगल में 60 होगा, 30 ना तो कन्फ्यूजन हो जाता है, यहाँ 30 लिखेगी, यहाँ 60 लिखेगी, यहाँ 60 लिखेगी, यहाँ 30 नहीं, 90 के बगल वाला ही बड़का होगा, ठीक है। अब ये बात बताइए, इसको मिलाए ना तो ये आयत बन गया, क्या बन गया आयत, तो हई छोटका आयत है ये बड़का आयत, तो ये चौड़ाई ये चौड़ाई ये चौड़ाई बराबर 1.5 तो है 1.5, पूरा भवन में से नीचा जोर वाला मालूम चल गया, आई टोटल कह रहा है भवन की ऊंचाई 30 है, तो है ऊपर का मालूम चल गया, इतना काम है, वही चीज़ लिखे हैं, चित्र से समझ लो आप लोग। उसके बाद देखिए, अगर हमको है ना दूरी चल कर आया है डी एच, तो डी एच ही कौन बराबर होगा ई एफ के, क्योंकि आयत है तो ये बराबर ही होगा, तो हम पहले ऊपर वाला त्रिभुज से ही है निकलेगा, ये आ जाएगा तो वही क्या होगा डी एच होगा, ठीक है। तो छोटका त्रिभुज में चले, इससे बी और एफ निकल गया, ये मालूम है आपको कैसे निकला, समझ गए हैं। फिर हम बड़का त्रिभुज में चलेंगे ना तो ये पी हो जाएगा, ये टोटल बी हो जाएगा, ई और एफ प्लस बी एफ,
और यहाँ पे मान डाल दिए, इसको क्रॉस करके निकाल दिए, बन गया। ठीक है, इतना आप लोग उतार लीजिए। चलिए इस सेशन में क्लास में इतना ही रहेगा। ठीक है, आप लोग क्या कीजिएगा, कई गो सवाल हो गया, 6 तक आप कुछ समझ गए होंगे। ठीक है, अब उदाहरण में है आपका कई गो सवाल देख लेते हैं। उदाहरण में है 7 गो है और 6 गो आप लोग पढ़ लिए, तो जाहिर सी बात है आप 6 तक इसमें बना सकते हैं। उदाहरण का HW में आपका रहेगा, HW में एग्जाम्पल का क्वेश्चन रहेगा 1 to 6, कितना रहेगा 1 to 6 रहेगा, बना के लाइएगा। ठीक है, चलिए इस सेशन में यही, अगले सेशन में आपको देखेंगे 7।